आइए सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठरी का भाग 6 मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो अब तक आपने जाना कि चाचा लाल सिंह जी को अपने भतीजे पारसनाथ की चालाकी की खबर लग चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी उनकी बेटी सरला का कहीं पता नहीं चला है, इसलिए वह पारसनाथ के सामने इस बात को नहीं आने देना चाहते कि उन्हें सब कुछ पता है, और इसलिए वह पारसनाथ को अपनी गोल गोल बातों में घुमा के पैसे भी नहीं देते। तो क्या पारसनाथ अपने चाचा से पैसे ले पाएगा? क्या सरला मर चुकी है या कहीं जिंदा है? अगर जिंदा है तो क्या पारसनाथ उसकी शादी किसी और से करा देगा? जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को। आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो अभी तक तो उदास मुख पारसनाथ अपने चाचा के पास से उठकर चला गया और उसके रौब तथा बातों की उलझन में पढ़कर ये भी न पूछ सका कि आप रात को किसके साथ गए, कहाँ गए थे। खैर, अब हम अपने श्रोताओं को एक ऐसी कोठरी में ले चलते हैं जिसे इस समय कैद खाने के नाम से पुकारना बहुत उचित होगा, मगर ये नहीं कह सकते कि यह कोठरी कहाँ पर और किसके अधीन है तथा इसके दरवाजे पर पहरा देने वाला व्यक्ति कौन है। ये कोठरी लंबाई में 15 हाथ और चौड़ाई में 10 हाथ से ज्यादा न होगी। बेचारी सरला को हम इस समय इसी कोठरी में हथकड़ी बीड़ी से मजबूत देखते हैं। एक तरफ कोने में चलते हुए चिराग की रोशनी दिख रही है। अभी तक उस बेचारे के बदन पर वे ही साधारण कपड़े मौजूद हैं जो ब्याह वाले दिन उसके बदन पर थे, या जिन कपड़ों के सहित वह अपने प्यारे रिश्तेदारों से जुदा की गई थी। हाँ, उसके बदन में जो कुछ जेवर उस समय मौजूद थे उनमें से आज एक भी नहीं दिखाई दे रहा। यद्यपि इस वारदात को गुजरे अभी बहुत दिन नहीं हुए, मगर देखने वाला यही समझेगा कि वो बहुत समय से या बहुत वर्षों से बीमार है। शरीर सूख गया है और अंधेरी कोठरी में बंद रहने के कारण रंग उसका पीला पड़ गया है। उसके तमाम बदन का खून पानी होकर बड़ी बड़ी आंखों की राह बाहर निकल गया है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका है। आंखें काली हो चुकी हैं। उसके खूबसूरत चेहरे पर इस समय डर के साथ ही साथ उदासी और नाउमीदी भी छाई हुई है, और वह नामालूम किस ख्याल या किस दर्द की तकलीफ से अधमुई होकर जमीन पर लेटी है। यद्यपि वह वास्तव में खूबसूरत, नाजुक और भोली भाली लड़की है, मगर इस समय या इस दुर्दशा की अवस्था में उसकी खूबसूरती का बयान करना बिल्कुल अनुचित सा जान पड़ता है। इसलिए इस विषय को छोड़कर हम असल मतलब की बातें बयां करते हैं। सरला के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, और वह केवल एक मामूली चटाई के ऊपर लेटी हुई आंचल से मुंह छिपाए सिसक सिसक कर रो रही है। हम नहीं कह सकते कि उसके दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे होंगे। वह विचार में डूबी हुई है। एकाएक वह कुछ सोचकर उठ बैठी और इधर उधर देखती हुई फिर बोली, तो क्या जान ले लोगे क्या? और कोई तरकीब नहीं है? इसी समय उस कोठरी का दरवाजा खुला और एक नकाबपोश एक नए कैदी को उस कोठरी के अंदर डालकर बाहर हो गया। कोठरी का दरवाजा पुनः उसी तरह से बंद हो गया। जब वह कैदी सरला के पास पहुंचा तो सरला उसे देखकर चीखी और इस तरह उसकी तरफ झपटी जिससे मालूम होता था कि यदि सरला हथकड़ी में जकड़ी हुई ना होती तो उस कैदी से लिपट कर खूब रोती, मगर मजबूरी थी, इसलिए हाय भैया कहकर उसके पैरों पर गिर पड़ने के सिवाय और कुछ ना कर सकी। ये कैदी सरला का चचेरा भाई पारसनाथ ही था। उसने सरला के पास बैठकर आंसू बहाना शुरू कर दिया और सरला भी ऐसे रोई कि उसकी हिचकी बंद गई।
आखिर पारस ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और तब उन दोनों में ये बातचीत होने लगी। सरला, भैया, क्या तुम लोगों को मुझ पर कुछ भी दया ना आई? और मेरे पिता भी मुझे एकदम भूल गए, जो आज तक इस बात की खोज तक ना की कि सरला कहाँ है और किस अवस्था में पड़ी हुई है। पारस, मेरी प्यारी बहन सरला, क्या कभी ऐसा हो सकता था कि हम लोगों को तेरा पता लगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहें? मगर क्या किया जाए, लाचारी से हम लोग कुछ कर ना सके। जब से तू गायब हुई है तभी से मैं तेरी खोज में लगा हूं, मगर जब मुझे तेरा पता लगा तब मैं भी तेरी तरह उन्हीं दुष्टों का कैदी बन गया जिन्होंने रुपए की लालच में तेरी ये दशा की है। सरला, मैं तो अभी तक ये नहीं समझी कि तुम्ही ने मुझे इस दशा तक पहुंचाया था। मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारा ही क्या कराया है, क्योंकि ना तुम मुझे बुलाकर चोर दरवाजे के पास ले जाते और ना मैं इन दुष्टों के पंजे में फंसी। पारस, राम 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 राम। अरे ये तो बिल्कुल तेरा भ्रम है, मगर इससे तेरा कुछ कसूर नहीं है बहन। जब आदमी पर मुसीबत आती है तब वह घबरा जाता है, यहाँ तक कि उसे अपने पराये की मोहब्बत का भी कुछ ख्याल नहीं रहता और वह दुनिया भर को अपना दुश्मन समझने लगता है। अगर तूने मेरे बारे में कुछ शक किया है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सरला, मगर नहीं, अब मुझे तुम पर किसी तरह का शक नहीं रहा, जबकि तुम ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है भैया। पारस, वास्तव में मैं चाचा जी की आज्ञा अनुसार तुझे बाहर की तरफ ले जा रहा था, मगर मुझे कहाँ इस बात की खबर थी कि दरवाजे पर ही 10-12 दुष्ट मिल जाएंगे। सरला, तब क्या मेरे पिता ही ने ऐसा किया है और उन्होंने ही इन दुष्टों को दरवाजे पर मुस्तैद करके मुझे उस रास्ते से बुलवाया था। पारस, हरे हरे हरे, वे बेचारे तो तेरे बिना मुर्दे से भी बदतर हो गए हैं। जब से तू गायब हुई है तब से उनका ऐसा बुरा हाल हो गया है कि मैं कुछ बयां नहीं कर सकता। सरला, तब ये सब बसेरा किसका हुआ फैलाया हुआ है भैया? पारस, जब वे लोग तुझे जबरदस्ती उठाकर घर से बाहर निकले तो मैंने उनका पीछा भी किया, मगर दरवाजे के बाहर निकलते ही उनमें से एक आदमी ने घूम कर मुझे ऐसा लट मारा कि चक्कर खाकर मैं जमीन पर गिर पड़ा और 2 घंटे तक मुझे तनु बदा की सुनना रही। आखिर जब मैं होश में आया तो धीरे धीरे चलकर चाचा जी के पास पहुंचा और उनसे सब हाल कहा। बस उसी समय चारों तरफ रोना पीटना मच गया। 50 आदमी इधर उधर तुम्हें खोजने के लिए दौड़ गए। तरह तरह की कार्रवाइयां होने लगी, मगर सब व्यर्थ हुआ। ना तो तुम्हारा पता चला और ना ही उन दुष्टों की कोई टोह लगी। ये खबर तुम्हारे ससुराल वालों को भी पहुंची और वहां भी खूब रोना पीटना शुरू हुआ, मगर हरनंदन पर इस घटना का कुछ भी असर नहीं पड़ा और वह तो महफिल में से उठकर बांदी लड़की के डेरे पर चला गया जो उसके यहाँ नाचने के लिए गई थी। सब लोगों ने उसे इस नादानी पर शर्मिंदा करना चाहा तो उसने लोगों को ऐसा उत्तर दिया कि सब कोई अपने कान पर हाथ रखने के अलावा कुछ ना कर सके। उसका बाप भी उससे बहुत रज हो गया। सरला, अच्छा, क्या वह ऐसा है? खैर ये बताओ कि आखिर मेरा पता तुम्हें कैसा लगा? पारस, मैं सब कुछ कहता हूं, तुम सुनो तो सही। हाँ, तो जब हरनंदन की बात तुम्हारे पिता को मालूम हुई तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने मुझे बुलाकर सब हाल कहा और ये भी कहा कि मुझे ये सब कार्रवाई उसी हरनंदन की मालूम पड़ती है। असु तुम पता लगाओ कि इसका असल भेद क्या है। इस मामले में जो कुछ सच होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। बस उसी समय से मैंने अपनी जान हथेली पर रख ली और तुम्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। इस कार्रवाई में क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी और मैंने कैसे कैसे काम किए, इसका कहना व्यर्थ है। असल यह है कि मुझे शीघ्र इस बात का पता लग गया कि ये सब जाल हरिहर सिंह के फैलाए हुए हैं।
अरे वही जिसके साथ तुम्हारी वह मौसेरी बहन कल्याणी ब्याही गई थी, जो आज इस दुनिया में तुम्हारा दुख देखने के लिए ना रहकर वैकुंठ धाम चली गई है। सरला, अच्छा, मैंने हरिहर सिंह का क्या बिगाड़ा था भैया, जिससे मेरे साथ ऐसा सलूक किया? मेरे पिता ने भी तो उसके साथ किसी तरह की बुराई नहीं की थी। पारस, ठीक है, मगर मैं इसका सबब भी तुमसे बयां करता हूँ, तुम सुनती चलो बस। तुम्हारे पिता ने जो वसीयतनामा लिखा है ना, उसका हाल तो तुम्हें मालूम ही होगा। सरला, हाँ हाँ, मैं अपनी माँ की जबानी उसका हाल सुन चुकी हूँ। पारस, बस बस वही वसीयतनामा तुम्हारी जान का काल हो गया है, और उसी रुपए की लालच में पड़कर हरिहर ने ऐसा किया है। सरला, बहुत ही नेक, बुद्धिमान तथा पढ़ी लिखी लड़की थी। यद्यपि उसकी अवस्था कम थी, मगर उसकी पतिव्रता और बुद्धिमान माता ने उसके दिल में नेकी और बुद्धिमानी की जड़ कायम कर दी थी, और वह इसीलिए ऊंची नीची बातों को बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत अवश्य समझ सकती थी। मगर इतना होने पर भी वह ना मालूम क्या सोचकर पूछ बैठी, क्या ऐसा करने से हरिहर को मेरे बाप की दौलत मिल जाएगी भैया? इसके जवाब में पारसनाथ ने कहा, हाँ मिल जाएगी, अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाए तो। सरला, मगर उस हालत में तो उसमें से आधी दौलत तुम लोगों को भी तो मिलने की आशा हो सकती है भैया। पारस, हाँ हाँ, तुम्हारे पिता की लिखावट का मतलब तो यही है, मगर हम लोग ऐसी दौलत पर लानत भेजते हैं जिसमें तुम्हारा और चाचा जी का दिल दुखे। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जान से ज्यादा दौलत की कदर ना करनी चाहिए, और इस समय तुम्हारे हाथ में कम से कम 4 आदमियों की जान तो जरूर है। अगर वह अपनी जान नहीं तो अपने प्यारे रिश्तेदारों की जान का जरूरी ख्याल करना चाहिए। सरला, मेरी समझ में ना आया कि तुम्हारे इसके कहने का क्या मतलब है। पारस, बस यही कि अगर तुम हरिहर सिंह के साथ ब्याह करना स्वीकार कर लोगी तो इस समय तुम्हारे पिता की, तुम्हारी माता की और साथ ही इसके मेरी भी जान बच जाएगी। और रुपया पैसा तो हाथ पैर का मैल है, तथा ये बात भी मशहूर है कि लक्ष्मी किसी के पास स्थिर भाव से नहीं रहती, इधर उधर डोला ही करती हैं। सरला, तो क्या हम लोगों में किसी और का दूसरा ब्याह भी होता है? मैं तो दिल में समझे हुए हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अपनी जान समर्पण करके तुम लोगों की जान बचा सकती हूँ, मगर उस ढंग से नहीं जिस ढंग से तुम कहते हो, क्योंकि मेरे पिताजी के जीते जी ना तो वो वसीयतनामा ही कोई चीज है, और ना किसी को उनकी दौलत ही मिल सकती है। नतीजा यही होगा कि जिस लालची को मैं धर्म त्याग करके स्वीकार कर लूंगी, वह मेरे बाप की दौलत शीघ्र पाने की आशा में मेरे पिता को अवश्य मार डालेगा, और ताजुब नहीं कि अब भी उनके मारने का उद्योग कर रहा हो। हाँ, एक दूसरी तरकीब से उन लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, जो मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। पारस, ना मालूम तुम कैसी कैसी अनहोनी बातें सोच रही हो, जिनका न सिर है और न पैर। सरला, जो कुछ मैंने सोचा है वह बहुत ठीक है। मेरे साथ चाहे कितनी ही बुराई की जाए या मेरी बोटी बोटी भी काट डाली जाए, मगर मैं अपनी दूसरी शादी तो कदापि न करूंगी। तुम मुझे ये नहीं समझा सकते कि दूसरी शादी नहीं है, और ना तुम्हारा समझाना मैं मान सकती हूँ, मगर हाँ, मैं किसी के साथ शादी ना करके भी अपने पिता की जान बचा सकती हूँ, और इससे किसी तरह की भी कठिनाई नहीं होगी। पारस, खैर, और बातों पर तो पीछे बहस करूंगा। पहले ये पूछता हूँ कि वे दोनों ढंग कौन से हैं जिनसे तुम हम लोगों की जान बचा सकती हो, मुझे भी तो बतलाओ। सरला, उनमें से एक ढंग तो मैं बता नहीं सकती, मगर दूसरा ढंग साफ साफ है कि मेरी जान निकल जाने ही से सब बिखेड़ा खत्म हो जाएगा। पारस, ये सब सोचना तुम्हारी नादानी है। अगर तुम अपने हिंदू धर्म को जानती होती या कोई शास्त्र पढ़ी होती तो मेरी बातों पर विश्वास करती।
ये नहीं सोचती कि मेरी शादी हो चुकी है, अब जो शादी होगी वह दूसरी शादी कहलावेगी और जान देने में किसी तरह का फायदा नहीं है और किसी तरह का ये कोई समर्पण भी नहीं है। आगे का उपन्यास सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।